नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एमपी बोर्ड क्लास 8 का सोशल साइंस चैप्टर नंबर 19 राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1 देखेंगे, इसमें रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं का 7 अप्रैल 1819, ख 8 मार्च 1919, 2 जनवरी 1872, 6 मार्च 1919। तो कब लागू हुआ, तो वो हुआ 8 मार्च 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो दोस्तों इसमें देखेंगे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेकाले, जनरल आर डायर, ओ डायर। तो कौन था, तो वो था ओ डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था ओ डायर। नेक्स्ट देखेंगे, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों हम इसमें देखेंगे स्वराज दल के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। कौन थे, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ। तो इसमें कब हुआ, 5 मार्च 1931, 8 अगस्त 1942, 12 मार्च 1930। तो कब हुआ, वो हुआ 12 मार्च 1930। कब हुआ, नमक सत्याग्रह आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों हम इसमें देखेंगे इसके रिक्त स्थानों में पहला वाला ऑप्शन है 6 अप्रैल 1919 का दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अप्रैल 1919 का दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 2 है साइमन कमीशन फरवरी 1928 को भारत में आया। साइमन कमीशन फरवरी 1928 ईस्वी में भारत आया। नंबर 3 देखेंगे, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की। नेक्स्ट है सन 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर पहला देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो इसमें इसका उत्तर देखेंगे दोस्तों हम, अंग्रेजों को दिए गए सहयोग के कारण गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि दी गई थी, केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। किनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे स्वराज दल के प्रमुख नेताओं के नाम। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे स्वराज दल के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। तो उत्तर देखेंगे स्वराज दल के प्रमुख नेता पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एवं विट्ठल भाई आदि थे। स्वराज दल के जो प्रमुख नेता थे वो थे पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और विट्ठल भाई आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। दोस्तों इसमें देखेंगे उत्तर इसका 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न देखेंगे, इसका नंबर 1 है खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया। खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया, तो इसका उत्तर देखेंगे
प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने तुर्की को पराजित कर वहां की जनता पर अत्याचार किए। खलीफा को उसके पद से हटाने का निर्णय लिया गया। तुर्की में किए गए ब्रिटेन के इस कार्य की भारत के मुसलमानों ने घोर निंदा करते हुए अंग्रेजों की खिलाफत में खिलाफत आंदोलन चलाया। जब प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने तुर्की को पराजित कर वहाँ की जनता पर अत्याचार किए तो वहाँ पर जो खलीफा थे उसके पद से हटाने का निर्णय भी लिया गया। तुर्की में किए गए ब्रिटेन के इस कार्य की भारत के मुसलमानों ने घोर निंदा करते हुए अंग्रेजों की खिलाफत में खिलाफत आंदोलन चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वराज दल के प्रमुख उद्देश्य। तो दोस्तों हम इसमें देखेंगे स्वराज दल के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो उत्तर है इसका, स्वराज दल के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित थे। नंबर 1 है स्वराज प्राप्त करना। नंबर 2 है सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना। नंबर 3 है अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना। नंबर 4 राष्ट्रीय चेतना का विकास करना। नंबर 5 है चुनाव लड़कर कौंसिलों में प्रवेश करना। तो ये थे स्वराज दल के प्रमुख उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित कर दिया। यानी गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित कर दिया। तो इसका उत्तर देखेंगे 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक स्थान पर क्रूर भीड़ ने एक थानेदार व 21 पुलिस कर्मियों को थाने में बंद कर जिंदा जला दिया। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, तो इसमें पहला प्रश्न देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन कीजिए। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका वर्णन कीजिए। तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों इसका उत्तर है पंजाब में 2 लोकप्रिय नेताओं को पुलिस ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया। यानी कि पंजाब में जो 2 लोकप्रिय नेता थे उनको पुलिस ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में जनता ने एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। पुलिस ने जनता को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन सफल न होने पर गोली चलाने का आदेश दिया गया। इस पर जुलूस ने उग्र रूप धारण कर लिया और सरकारी इमारतों में आग लगा दी। अमृतसर की स्थिति से घबराकर सरकार ने 10 अप्रैल 1919 को शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ओ डायर को सौंप दिया। यानी कि जब सरकार ने इस से घबराकर उनने क्या करा, सरकार ने 10 अप्रैल 1919 को शहर का प्रशासन जो था वो किनको सौंप दिया, ओ डायर को, जनरल जो थे वहाँ के ओ डायर को सौंप दिया। सभा के आयोजन एवं प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई, मगर इसकी सूचना जनता को नहीं दी गई। 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन शाम को करीब 4:30 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 10,000 लोग सम्मिलित हुए। जनरल डायर लगभग 400 हथियारबंद सैनिकों के साथ सभा स्थल पर पहुंचा और बिना पूर्व चेतावनी के भीड़ पर तब तक गोलियां चलाई जब तक गोलियां समाप्त नहीं हो गई, जिसमें हजारों लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्य क्या थे। इसका उत्तर है असहयोग आंदोलन कार्यक्रम के 2 पक्ष थे। बहिष्कार का पक्ष, तो इसमें हम देखेंगे सरकारी पद और उपाधियों का परित्याग।
नंबर 2 है सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार। नंबर 3 है न्यायालयों का बहिष्कार। नंबर 4 है कर न देने का निर्णय। नंबर 5 है विदेशी वस्तुओं और वस्त्रों का बहिष्कार। नंबर 2, इसका नंबर 2 है जो पक्ष है वो है रचनात्मक पक्ष। तो इसका रचनात्मक पक्ष देखते हैं। तो रचनात्मक पक्ष क्या है दोस्तों? रचनात्मक पक्ष में है राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना। राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना। नंबर 2 है पंचायतों द्वारा विवादों का निर्णय। नंबर 3 है सत्य और अहिंसा पर बल। नंबर 4 है कताई बुनाई को बढ़ावा देने के लिए चरखे को प्रोत्साहन देना। नंबर 5 है आंदोलन को सफल बनाने के लिए 1 करोड़ स्वयंसेवकों की भर्ती आदि। ये इनके रचनात्मक पक्ष थे। नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझाइए। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसको समझाइए। तो इसमें हम देखेंगे ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक कर में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई। निर्धन लोगों के लिए नमक खरीदना कठिन हो गया। इसमें हम देखेंगे जो निर्धन लोगों के लिए नमक खरीदना भी कठिन हो गया था। अंग्रेजों ने क्या करा, नमक कर ज़्यादा अधिक लगा दिया था। तो इसमें क्या हुआ, गांधी जी ने नमक को आंदोलन का आधार बनाने का निश्चय लिया। गांधी जी ने सरकार को 11 सूत्री मांगे लिखकर भेजी, जिसमें नमक कर को कम करना प्रमुख मांग थी। मांगे न माने जाने की स्थिति में 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा प्रारंभ की। कब की दांडी यात्रा उन्होंने और किस कानून को तोड़ने के लिए? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। उनके साथ 78 यात्रियों ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च को दांडी के लिए यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गुजरात में दांडी समुद्र तट पर नमक बनाकर गांधी जी ने नमक कानून भंग कर दिया और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसमें शासन को कर न दिया जाना भी सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है क्रिप्स मिशन क्या था? क्रिप्स मिशन क्या था? उल्लेख कीजिए, इसका उल्लेख कीजिए। तो इसमें उत्तर देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज भारत के सक्रिय एवं पूर्ण सहयोग के लिए बेचैन थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज भारत के सक्रिय एवं पूर्ण सहयोग के लिए बेचैन थे। भारत की दक्षिणी पूर्वी सीमाओं पर जापानी खतरा बढ़ रहा था। भारत की दक्षिण पूर्वी सीमाओं पर जापानी खतरा बढ़ रहा था। दूसरी ओर रंगून में स्थित इंडियन नेशनल आर्मी बर्मा म्यांमार के रास्ते भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार थी। इस परिस्थिति में इंग्लैंड के युद्धकालीन मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीयों के लिए वर्तमान में स्वशासन और भविष्य के लिए कुछ ठोस आश्वासन के साथ भारत भेजा गया। क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा भारत को युद्ध उपरांत अधिराज्य का दर्जा दिया जाना था। एक संविधान सभा भी प्रस्तावित थी, परंतु लगभग सभी दलों ने अलग अलग कारणों से इस घोषणा को अस्वीकार कर दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें हम देखेंगे, इसका उत्तर है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव में घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार को जल्दी समाप्त करना अति आवश्यक हो गया। गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया।
9 अगस्त 1942 की सुबह कांग्रेस के अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें देश की विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया। परिणाम स्वरूप आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। गोलियां चली, लाठीचार्ज हुए और सारे देश में गिरफ्तारियां हुई। लगभग हजारों लोग घायल हुए। अंततः आक्रोशित जनता भी हिंसा पर उतर आई। बलिया और सतारा जैसे कुछ स्थान अंग्रेजी दासता से मुक्त हो गए। बलिया और सतारा जैसे कुछ स्थान अंग्रेजी दासता से मुक्त हो गए, मगर सरकारी दमन चक्र की उग्रता अपनी सभी सीमाएं तोड़ गई। हवाई जहाज़ों से बम बरसाए गए, गोलियां चलाई गई, बड़ी संख्या में लोग मारे गए। सभी बड़े नेता बंदीगृह में थे, जो बाहर थे वे भी भूमिगत हो गए। सरकारी दमन चक्र के कारण भारत छोड़ो आंदोलन अधिक समय नहीं चल सका। ठीक है दोस्तों।